तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो बेट द्वारका में पूजन। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। गुजरात के दौरे पर हैं पीएम मोदी और कहा जा रहा है कि करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने के लिए आज यहां पहुंचे हुए हैं। गुजरात के द्वारका से अब पीएम मोदी लाइव आप देख रहे हैं इस वक्त द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीर। 35,000 करोड़ की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे हैं और बीते दिनों आप देखें तो गुजरात कई बार दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज भी गुजरात का महत्वपूर्ण दौरा है, जिसमें 36,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री के हाथों शुभारंभ होना है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर से, जहां पर पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं द्वारकाधीश मंदिर में, जहां विधिवत पूजा अर्चना और दर्शन कर रहे हैं पीएम मोदी और कई सारी सौगात गुजरात को देने जा रहे हैं। इन 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी लगभग 48,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसमें सुदर्शन सेतु जो सबसे बड़ा आकर्षण है, लगभग 1,000 करोड़ रुपयों की लागत से बनाया गया है, आज उसको भी गुजरात को समर्पित करेंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले पीएम का लगातार दौरा देश के अलग अलग राज्यों में और उसमें गुजरात का ये 2 दिवसीय दौरा अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। द्वारकाधीश मंदिर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पूजा करते हुए। सुदर्शन सेतु का आज उद्घाटन होना है, देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज ये बताया जा रहा है, जो कि द्वारका के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। साथ ही साथ आज 5 एम्स का उद्घाटन भी पीएम मोदी करने वाले हैं। राजकोट में एम्स होगा, साथ ही पंजाब के भटिंडा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी, ऐसे 5 राज्यों के लिए एम्स का ऐलान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। द्वारकाधीश से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री को करना है। पीएम मोदी बेट द्वारका मंदिर में पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद जो कार्यक्रम तय है, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करेंगे। सुदर्शन सेतु के बारे में आपको बता दें, ओखा और बेट द्वारका को ये कनेक्ट करने वाला सेतु है। सुदर्शन सेतु के दोनों ओर भगवत गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों को सजाया गया है। वहां पर ये देखिए, यही वो सेतु है जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। और देखिए हमारे साथ इस वक्त पंडित जी प्रशांत मुकुंद दास जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशांत मुकुंद दास जी, कुछ तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे TV9 भारतवर्ष पर, बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द्वारकाधीश का ये मंदिर अपने आप में बहुत प्रचलित है, दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं भगवान के दर्शन के लिए और आज देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ मौजूद है। जी प्रशांत जी, हम जानना चाहेंगे, द्वारकाधीश मंदिर में इस वक्त पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे TV9 पर ये लाइव तस्वीरें, तो जरा आप उल्लेख कर पाएंगे इन तस्वीरों के बारे में? बहुत सुंदर रूप से पूजन चल रहा है ठाकुर जी का, द्वारकाधीश का जी। और भगवान का दर्शन करने मात्र से ही सभी कार्य कल्याण पूर्वक हो जाते हैं। बिल्कुल। और भगवान ने ये द्वारका नगरी आज से 5,000 वर्ष पूर्व द्वापर युग काल में बनाई थी। भगवान दुर्गम द्वादश योजनम बताते हैं, ये 12 योजन यानी कि तकरीबन 100 मील की नगरी थी और आज ठाकुर जी का ये दर्शन आरती पूजन हो रहा है, जो कि हर एक कार्य को कल्याण करने वाला है। और विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया ये द्वारका नगरी थी, जो कि बड़ी प्रसिद्ध द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा वासियों को पूरा का पूरा उठा करके द्वारका में रातों रात स्थानांतरित कर दिया था, क्योंकि वहां जरासंध का युद्ध हुआ था, तो उस काल में लोग मथुरावासी समझ नहीं पाए कि द्वार कहाँ है, तो सभी लोग बोल पड़े
द्वार कहाँ, तो नगरी का नाम पड़ा द्वारका नगरी, जहां पर द्वारकाधीश ठाकुर जी का रोज नित्य पूजन अर्चन होता है। और एक व्यक्ति के लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि आज ओखा से लेकर के और भेंट द्वारका तक, जहां पर स्वयं सुदामा जी ठाकुर जी से मिलने के लिए आए थे, इसलिए उसका नाम भेंट द्वारका पड़ा, जहां पर भगवान ने अपने प्रिय भक्त सुदामा से भेंट करी। तो आज हमारे प्रधानमंत्री भी उस भेंट द्वारका से और ओखा को जो जोड़ रहे हैं, ये कनेक्शन, और इसके ऊपर जो भगवत गीता के सुंदर श्लोकों की रचना होगी और सुंदर भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत स्वरूपों का दर्शन होगा, तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। तो इस समय जैसे हम देख पा रहे हैं कि उनको स्वागत किया जा रहा है, ठाकुर जी की प्रसादी माला निर्माल्य प्रदान किया जा रहा है और परिक्रमा कराई जा रही है, द्वारका जी की आरती करवाई जा रही है द्वारकाधीश की। तो ये बहुत उत्तम समय है, काल। द्वारका में विश्वकर्मा जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में त्वष्टम कहकर कहा गया। उसमें उस समय 2 राजमार्ग बनाए गए थे, एक राजमार्ग जिसे रथ्या राजमार्ग कहते थे और दूसरा गौण मार्ग जिसे विथ्या कहते थे। लेकिन प्रशांत जी, जब ये तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं कि द्वारकाधीश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा और दर्शन कर रहे हैं, तो 3 तस्वीरें याद आ जाती हैं। 14 फरवरी को 22 जनवरी को अयोध्या की तस्वीर याद आती है, 14 फरवरी को अबू धाबी के मंदिर की तस्वीरें याद आती है, और आज द्वारकाधीश में जब आज वो मौजूद हैं तो ये भी तस्वीर बहुत ज्यादा खास हो जाती है। जी बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कि अब पूरे विश्व में भगवत स्वरूप भगवान की स्थापना होने जा रही है। हमारा समाज जो पहले भगवान को भूले बैठा था, लेकिन अब हमारे राज्य, हमारे प्रधान सरकारों के माध्यम से अभी सनातन धर्म का प्रचार पूरे विश्व में हो रहा है और लोग भगवान की जो एक जरूरत थी, बेसिक नीड थी, यस वी ऑल शुड हैव गॉड, वी शुड हैव द सुप्रीम पावर विद अस, तो वो अब समय आ गया है जब हम भगवान के साथ मिलकर के अपने जीवन को चलाने की जो नीति है वो हमारी सरकार हमें सिखा रही है। हमारे शास्त्र, हमारे गीता भागवत तो प्राचीन काल से हमें समझाते चले आए हैं, लेकिन जब श्रेष्ठ लोग ऐसा कार्य करते, गीता के अंदर एक श्लोक आता है, यद्यत आचरति श्रेष्ठः तत्तद वेतरो जनः संयुक्त प्रमाणात् कुरुतो लोकस्तत् अनुवर्तते। अगर श्रेष्ठ लोग भगवान का पूजन अर्चन करें, भगवान को हर चीज का केंद्र माने, तो इस प्रकार से फिर सारे समाज में एक मैसेज जाता है कि हाँ, हर एक व्यक्ति को भगवान की जरूरत है, वरना गॉडलेस सोसाइटी हो जाएगी। तो गॉड फियरिंग सोसाइटी हो, और अभी तो इस समय गॉड लविंग सोसाइटी की ओर जा रहे हैं, सभी लोग भगवत प्रेम की ओर जा रहे हैं, तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। और आज का दिन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि 2 दिवसीय अपने गुजरात दौरे पर है और द्वारका और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और देखिए, आपके पास वापस लौटेंगे प्रशांत जी, लेकिन रौनक वर्मा हमारे संवाददाता जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रौनक, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, और लोकसभा चुनाव से पहले लगभग 48,000 करोड़ परियोजनाओं की सौगात गुजरात वासियों को दे रहे हैं प्रधानमंत्री। इसको लेकर उत्सुकता कितनी ज्यादा है और गुजरात में क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल जी, अगले दिनों में लोकसभा चुनाव और जो तारीखों का ऐलान हो उससे पहले पीएम मोदी का गुजरात दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। पिछले दिनों उन्होंने गुजरात को जिस तरह से 4 भागों में बांटा गया है, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र प्रांत, जिसमें 3 भागों में जो कार्यक्रम किए, उसके बाद आज सौराष्ट्र प्रांत को बड़ी सौगात देने के लिए पीएम मोदी आए हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने दिन की शुरुआत बेट द्वारका दर्शन से की, उसके बाद अब जो है वो द्वारकाधीश दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सुदर्शन सेतु का लोकार्पण भी आज किया जाना है। सुदर्शन सेतु जो भौगोलिक हिसाब से जो गुजरात के जो द्वारकाधीश मंदिर और जो द्वारका है उसको बेट द्वारका के साथ जोड़ता है। तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी जहां तक अब तक जो लोग हैं वो जो बोट है उसके द्वारा जा रहे थे, उसके दौरान से जा रहे थे, लेकिन अब जो ये सुदर्शन सेतु जो नवनिर्मित है उसका लोकार्पण आज किया जाना है। तकरीबन 1000 करोड़ की लागत से जो बना ये ब्रिज है, तकरीबन 6 साल से ज़्यादा इसको समय लगा। द्वारका वो जो एरिया है जहां पर आए दिनों जो हाई टाइड है, लो टाइड है, इसके अलावा भी जो साइक्लोन है वो आते रहते हैं, मतलब वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां है उसके मद्देनजर
रखते हुए यहाँ पे जो सुदर्शन ब्रिज है उसको बनाया गया है। ब्रिज के ऊपर जो विशेष कृष्ण की जो प्रतिमाएं है, गीता जी के श्लोक है, वो निर्मित किए गए हैं। यानी जो पूरा एक विशेष तौर पर जो ब्रिज निर्मित किया गया है उसका आज लोकार्पण होना है। उसके बाद द्वारिका में जो एक पब्लिक रैली है उसको भी संबोधित करेंगे। मतलब आज का ये जो दौरा है बहुत ही अहम माना जा रहा है। और रौनक, 2 दिनों के दौरान जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर और राजकोट समेत तमाम जगहों का दौरा कर रहे हैं और आज एक बड़ी रैली भी रखी गई है जिसमें तमाम परियोजनाओं की सौगात देंगे। रैली को लेकर क्या जानकारी है, क्या कुछ कह सकते हैं और क्या कुछ और सौगातें जो डिटेल्स नहीं आई हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल सी, जो सौराष्ट्र जो प्रांत है वहां पर, और खास करके जब कल जामनगर में पीएम लैंड हुए तब बड़ी मात्रा में लोग मौजूद थे वहां पर। पीएम ने वहां पर रोड शो भी किया और उसके बाद आज द्वारका में जो पब्लिक रैली अटेंड करने वाले हैं। द्वारका और सौराष्ट्र में ज्यादातर जो आहिर कम्युनिटी है उसके साथ साथ जो कोड़ी कम्युनिटी है वो भी बहुत मायने रखती है। सभी लोगों जो द्वारकाधीश के साथ जुड़े हुए आज वहां पर जब द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे, द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद ऐसे भी जो सूत्रों के हवाले से खबर प्राप्त हो रही है कि वो आज स्कूबा डाइविंग भी करेंगे। मतलब जो पौराणिक द्वारका नगरी है उसके भी अवशेष आज भी लोग मानते हैं कि वहां पर पुरानी द्वारका के अवशेष है। तो एक आशंका ये वह भी है कि पीएम आज स्कूबा डाइविंग भी करेंगे। साथ साथ में जो 2 पब्लिक रैली बड़ी सी मानी जा रही है जहां पर द्वारका और उसके बाद राजकोट एम्स का जो लोकार्पण होने वाला है, एक साथ 5 एम्स, जहां पर भी एम्स का लोकार्पण करने के बाद वहां पर जो मौजूद लोग हैं वहां उनको भी संबोधित करेंगे। मतलब बड़ी परियोजना जो है वहां पर लोकार्पण करने के बाद लोगों को संबोधित करेंगे। जिस तरह से पिछले 10 साल मोदी की गारंटी का जो काल रहा है, कई बड़े काम ऐसे हैं जो किए गए हैं, सभी का पीएम उल्लेख करेंगे। और लोकसभा चुनाव का ऐलान हो उससे पहले और एक बार जो पीएम का दौरा है वो गुजरात होगा। मतलब अब सभी दौरे हैं वो बहुत मायने रखने जो मायने हैं। और साथ साथ में सौराष्ट्र में जो बड़ी तादाद में लोग हैं उनको भी जो रैली के आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।